हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के एक ऐसे फैक्ट्स के बारे में समझने वाले हैं जो हर व्यक्ति के दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा कि क्या मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन कैंसर बना सकती हैं। यानी जिस मोबाइल का हम डेली यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए एक स्लो पॉइजन की तरह है, हमारे हेल्थ के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह है। क्या यह बात सही है या यह केवल एक मिथ है? इसको आज हम साइंस के बेसिस पर जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों के हेल्थ का फिक्र करते होंगे, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि अगर आपके बच्चे ज़्यादा फोन यूज़ कर रहे हैं तो क्या उससे रेडिएशन से उन्हें कैंसर हो सकता है या इसकी आशंका है। और अगर आप एक युवा हैं या फिर आप एक बच्चे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आगे इन फ्यूचर आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं क्या मोबाइल फोन से कैंसर हो सकता है। मोबाइल फोन से देखिए एक रेडिएशन निकलता है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। देखिए, बात करें रेडिएशन की, तो रेडिएशन एक प्रकार का प्रदूषण होता है जो हमारे लिए बिल्कुल निश्चित डेफिनेटिव रूप से यहाँ पर हानिकारक होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रदूषण होता है। लेकिन अब अगर बात करें रेडिएशन में, तो रेडिएशन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखिए, रेडिएशन में एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। अब ये क्या होती है? तो अगर इसकी बात करें, देखिए पहला आपका जो होता है आयनाइजिंग रेडिएशन, जो आपको यहाँ पर रेड कलर से दिख रहा है बैकग्राउंड में, इसका मतलब क्या होता है? इसके पास देखिए काफी ज्यादा ऊर्जा होती है। यानी इसमें आपकी गामा किरण, यक्स किरणें आती हैं जिन्हें आयनाइजिंग रेडिएशन के अंतर्गत रखा जाता है। और इनमें इतनी ज्यादा शक्ति होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, क्या हमारे डीएनए को चेंज कर सकती हैं, बदल सकती हैं और उन्हें बदल कर कैंसर जन्य बना सकती हैं। मतलब उनसे कैंसर उत्पन्न हो सकता है। यानी आयनाइजिंग रेडिएशन की जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर के डीएनए को चेंज करके उन्हें कैंसर युक्त बना सकती हैं, जिससे कि कैंसर हो सकता है। मतलब कि आयनाइजिंग रेडिएशन कैंसर युक्त होती है, कैंसर उत्पन्न कर सकती है। लेकिन क्या मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वो भी आयनाइजिंग होता है? नहीं। दूसरा आपका होता है रेडिएशन में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी ऐसे रेडिएशन जो कि उनके पास ऊर्जा बहुत कम होती है, इनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि यह क्या कर सकती है कि यह हमारे कोशिकाओं के डीएनए को चेंज कर दें और उनमें उनको कैंसर युक्त बना सके। मतलब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में इतनी ऊर्जा नहीं होती। हमारे मोबाइल फोन से भी यही रेडिएशन निकलती है जिसमें इतनी ऊर्जा नहीं है कि वह हमारी कोशिकाओं के डीएनए को चेंज कर सके और उसको कैंसर युक्त बना सके। मतलब ये गलत हो गया। अब साइंस क्या कहता है? देखिए, साइंस ये कहता है आज तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है डायरेक्ट कि मोबाइल फोन के रेडिएशन और कैंसर के बीच ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से कैंसर होता है। क्योंकि मोबाइल फोन की जो रेडिएशन होता है उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, और डेफिनेटली अगर इस चीज को देखा जाए तो मोबाइल फोन के जो रेडिएशन होता है वो हमारे शरीर पर बहुत ही कम इफेक्ट डालती है। मतलब कि यहाँ पर साइंटिफिक आधार पर अगर आप देखते हैं, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर अगर आप देखें, तो आज तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि कहा जा सके कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से किसी को कैंसर हो। तो एक साइंस भी ये बात मानती है अभी तक कि रेडिएशन, जो मोबाइल फोन का रेडिएशन होता है उससे कैंसर नहीं होता। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से कैंसर नहीं होता। लेकिन इसके बारे में कुछ और मिथ हैं जो आपको आज की वीडियो में ही समझ लेना है। वो क्या है? देखिए, दूसरे की अगर बात करें तो मोबाइल फोन से क्या ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? कैंसर तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो। इस अफवाह को भी या इस बात को भी आपने कभी न कभी लाइफ में सुना हो सकता है। तो देखिए, पिछले 30 सालों कई लोग ऐसा मानते हैं कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। लेकिन पिछले 30 सालों के अगर देखा जाए, पिछले 30 सालों के एविडेंस में और लाखों लोग का एनालिसिस जो किया गया उस डाटा के आधार पर देखा जाए तो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि मोबाइल के रेडिएशन से किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ हो। ये बात भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि मोबाइल के रेडिएशन से किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ हो। तो देखिए, इसके बारे में साइंस क्या कहती है। तो साइंस के अनुसार अगर देखा जाए तो 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने भी यह बात बताई कि जो कैंसर होता है या ब्रेन ट्यूमर होता है वो मोबाइल के रेडिएशन से नहीं होता है। यानी कोई भी आज तक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसके आधार पर ये बोला जा सके कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें यहाँ पर मिथ ही हैं, अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर देखिए कहा जाता है, वो चीज क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लूटूथ और वाईफाई
जो होता है उसका रेडिएशन मोबाइल से कहीं ज़्यादा होता है। तो एक बात ध्यान से आप लोग समझ लो इस बात को कि देखिए जो ब्लूटूथ और वाईफाई के जो रेडिएशन होते हैं वो मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से भी कमज़ोर होते हैं, उनसे भी कम होते हैं। मतलब ये कि आपका इनका रेडिएशन मोबाइल फ़ोन से भी कम होता है, मतलब ये आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते। इनसे निकलने वाला रेडिएशन हमारे शरीर पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डालती जिससे हम क्या कर सकें, नोटिस कर पाएँ। मतलब इतना इम्पैक्ट कभी डाला ही नहीं कि हम उसको नोटिस भी कर पाएँ कि नहीं इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के जो रेडिएशंस होते हैं उनसे कैंसर जैसी बीमारियाँ नहीं हो सकती। हाँ, ये बात आप बोल सकते हो कि मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने से आपको नींद ना आए, ठीक है? या सिर दर्द करे, आँख का जलना और आपको स्ट्रेस होना, विभिन्न चीज़ें अन्य तरीके की मेंटल हेल्थ इश्यू आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से कैंसर, ट्यूमर जैसी कोई भी बीमारी नहीं होती है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, यह अफ़वाहों में मत आइए क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इससे आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब इसका एक सॉलिड बात हम आपको बताते हैं जिससे आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत। अगर मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से ट्यूमर या कैंसर होता तो पिछले 90 दशक मतलब 90 से अगर देखें पिछले 30 सालों से जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आज तक लगातार ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसकी संख्या बढ़ने को देखने को मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, अगर डाटा आप देखें तो कोई भी बढ़ोतरी ऐसा नहीं हुई है ब्रेन ट्यूमर में, जैसे नॉर्मली जितना होता है उतना ही उसी तरीके के भी पेशेंट मिलते हैं, मतलब उनमें बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलता। तो ये भी हमें इस बात से डिफेंड कराता है कि नहीं, जो आपको मोबाइल के रेडिएशन होता है उससे कोई भी ट्यूमर यहाँ पर नहीं निकलता। क्लियर? तो इस तरीके के जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे बताइए क्या आपका ख्याल है, क्या आपको अब भी लगता है कि मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से कैंसर हो सकता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से और भी अमेजिंग फैक्ट्स और साइंस से रिलेटेड बातें आप तक पहुंचती